स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने जो न्यू अपडेट निकल के आ रही है बिहार की साइड से, बिहार में कौन कौन से काम रुकेंगे, कौन कौन से चालू होंगे। बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। विक्रमशिला व गांधी सेतु के बंगल में बन रहे नए पुलों का निर्माण रुकेगा। ग्रामीण सड़कों की फाइल भी चुनाव में उलझी। जानिए आपके काम में से कौन कौन से प्रोडक्ट्स अटक गए हैं, कौन कौन से चलते हैं। आचार संहिता लागू होने की तारीख से पहले वर्ड ऑर्डर पर होगा काम शुरू होने को मिलते हैं 90 दिन। ऑर्डर के बावजूद नहीं दिखेगी गति। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगते ही वोटरों को प्रभावित करने वाले नया काम शुरू नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही काम चलेंगे जो ग्राउंड पर पहले से आ चुके हैं, यानी कि वे काम जिनके हम आचार संहिता लागू होने से पहले की तारीख तक कम से कम वर्ड ऑर्डर जारी हो चुका था। भास्कर पड़ताल में सामने आया है कि बिहार की बड़ी जरूरतों आम आदमी से सीधे जुड़े अहम प्रोजेक्ट्स का आचार संहिता लागू होने पर वर्ड ऑर्डर में काम शुरू होने के लिए 90 दिनों की छूट के कारण अब सरकार में आगे बढ़ सकेंगे। आचार संहिता में किन किन प्रोजेक्ट्स की फाइल रुक जाएंगी और कौन कौन से काम प्रभावित होंगे, एक एक करके चलो जानते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाले गांधी सेतु में समानांतर पुल के प्रोजेक्ट के चुनाव के कारण फंस सकता है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण कार्य भी प्रभावित हो सकता है। भागलपुर में मुर्गेज मिर्जा चौकी NH 80 को लेकर नए सिरे से बनाया जा सकता है। गया में विष्णुपद मंदिर स्थित जय संचयन के बड़े प्रोजेक्ट का काम भी चुनाव के कारण फंसेगा। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत प्रदेश में 59,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाना है। इसमें लगभग जितना खर्चा कुछ सड़कों की समेत कुछ ही बाकी हैं। कुछ सड़कों को यहाँ पे टेंडर फाइल हो चुका है, कुछ प्रक्रिया में हैं, अभी जारी हैं। कुछ में ऐसे शिलान्यास के बाद भी प्रोजेक्ट आचार संहिता में फंस सकते हैं। मुख्यमंत्री में मुर्गेन जलापूर्ति योजना, जलामपुर जलापूर्ति योजना, ये सभी योजना, इन योजनाओं का काम भी चालू ही रहेगा। पटना कलेक्टर भवन का CM के शिलान्यास कर दिया है, लेकिन कागजी काम भी सुप्रीम कोर्ट के हस्ताक्षर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे हरी झंडी भी दे भी सकते हैं और आचार संहिता हटने के बाद कुछ भी हो सकता है। पिछले 2 सालों में चर्चा में रही मीठापुर मोहली भी चुनाव के दौरान प्रभावित होने वाली है। राजली रोड NH 31 का काम शुरू होने वाला है, लेकिन चुनाव के कारण इस कागजी पेच में फंसने की बात कही जा रही है। आरा मोहिनी HSB 30 का काम भी चुनाव के कारण देरी से होने वाला है। नरेंद्रपुर पूर्णिया NHB 131 का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित होगा। रामनगर कनोई पटना रिंग रोड का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित होगा। कोसी नदी पर प्रस्तावित पुल का काम भी प्रभावित हो सकता है। पूर्णिया हवाई अड्डे में काम भी देरी से होगा। देखिए कौन कौन से काम अभी चलते रहेंगे, गति भी शायद तेज हो सकती है। R ब्लॉक दिशा 4 लेन का काम चल रहा है, ये चलता रहेगा। मीठापुर कवाई और का काम भी तेजी पर है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पुल तैयार है। मुजफ्फरपुर में जन्नत मिश्रा कॉलेज में आगे बढ़ने वाले पुल भी चुनाव का असर नहीं पड़ने वाला है। गया रजौली नवादा HSB 52 पर भी चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मोकामा से गंगा जल लाने वाली उद्देश्य गंगा जल का योजना में दनापुर से गांव के बीच में काम तेजी से चल रहा है। बगालपुर में खड़वाड़ी को जोड़ने वाला सुलतानपुर उत्तरी छोर में गांगरी के बीच पुल का काम भी चल रहा है। पटना गाय भोगी मांत्र का काम भी चालू है। मंगेर रेल पुल का काम भी चुनाव के कारण प्रभावित नहीं होगा। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का कार्य भी चुनाव के कारण प्रभावित नहीं होने वाले। पूर्णिया में 3 अनुमंडलीय अस्पतालों के साथ सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनने का काम भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो चुनाव आचार संहिता को जानिए। चुनाव आचार संहिता क्या होती है। देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाते हैं। चुनाव आयोग में इन्हीं को आचार संहिता बोलते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान उन नियमों का पालन करना होता है। नेता राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। कब से लागू होती है आचार संहिता? आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही यह लागू हो गई है। कब तक
रहेगी आचार संहिता। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया में संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू होती है। वीटो की गिनती होने तक यह जारी रहती है। आचार संहिता के नियम क्या हैं? चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। आचार संहिता होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे आयोग में नहीं किया जा सकता। आचार संहिता के बाद किसी भी तरह का सरकारी घोषणाएं यहाँ पे नहीं की जा सकती। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी राजनीतिक दल या फिर राजनेता समर्थकों को रैली करने के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। तो ये आचार संहिता के कुछ नियम थे एंड ये लागू होने वाली है। ऐसी ही लगातार हमारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे।